राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज का दिन बहुत डल रहा है और रहना भी चाहिए बीच बीच में डल डे। तो आज मैंने स्ट्रैडल किया था, तो 25,500 का कॉल बेचा था और 25,600 का पुट, और बहुत छोटा क्वांटिटी रखा था, लेकिन डीके अच्छा था तो क्वांटिटी के हिसाब से ठीक प्रॉफिट आ गया। तो अभी देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि जब मार्केट एक रन में होता है, एक मोमेंटम है, जैसे यहाँ देखिए अपवर्ड मोमेंटम है ना। और देखिए अपवर्ड मोमेंटम जो होता है ना, जब यहाँ देखिए कितना अपवर्ड मोमेंटम, एक जर्क आया था बस एक, है ना। यहाँ पे एक जर्क था, शायद वो न्यूज़ बेस्ड था, जब जापान का यहाँ पे वो अपना जो नेगेटिव रेट हटाया था, तो वो एक था। वरना फिर मार्केट तुरंत ऊपर और फिर एकदम। तो अपवर्ड मोमेंटम जब चलता है ना, तो बहुत लंबा समय तक चल जाता है। तो ये मेरे ख्याल से जून से शुरू हुआ था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीना। और उसके बाद फिर मीनिंगफुल करेक्शन आया था। इनफैक्ट उससे पहले से भी चल रहा था, अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चल रहा था। तो आप समझिए 5 महीना। अभी हमको चलते हुए कितना महीना हुआ है? 3 महीना हुआ है। तो अभी तो 1 महीना और चल सकते हैं। और अभी क्या है ना, इतना बड़ा ऑप्शन चेन का मार्केट हो गया है कि अब 3 महीना हो गया, लोगों को लगता है नया एक्सपायरी आ रहा, अब तो गिरेगा। नहीं गिरता है फिर वो। तो देखिए, जब जब इस तरह का रन होता है एकदम पगला वाला ना, तो और बहुत बहुत शार्प अप मूव है। अगर आप देखेंगे तो आप इसको एक बार, कभी मैं इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये वाला जो एंगल, किस एंगल पे मूव कर रहा था, देखिए एकदम स्ट्रेट। अगर यहाँ देखेंगे तो ये हुआ, ये थोड़ा सा यहाँ पे एंगल कम हो गया और फिर से एक बार थोड़ा सा इस तरह का एंगल जा रहा है। तो जितना शार्प एंगल होगा ना अपवर्ड मूवमेंट का, तो फिर फॉल भी उतना ही शार्प होता है। अब देखिए एंगल ऑफ फॉल देखिए कैसे गिरा है, तो बहुत तगड़ा मूव होता है नीचे की तरफ भी। तो लेकिन अभी अपवर्ड की तरफ है ना। तो अभी जो आप 2 दिन देख रहे हैं, 2 दिन क्या हुआ, आप 25,000 कितना 25,650 के आसपास आई मारा, उससे 100 पॉइंट भी नीचे नहीं है। आप देखिए ना 2 दिन में। कोई बोलेगा प्रॉफिट बुकिंग, अरे 100 पॉइंट तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं, छीका है मार्केट, बस समझिए। तो इसका मतलब क्या, अभी भाई देखो, ये बस होता है ऑप्शंस का प्रीमियम जब बहुत बढ़ जाता है तो उसको डीके करवाते हैं, कॉल में खाते हैं डीके बड़े लोग क्या, मार्केट का डायनेमिक्स भी ऐसा बनता है, जब एक तरफ ज़्यादा होता है तो अपने आप मार्केट एडजस्ट भी करता है थोड़ा, और फिर डेटा को बनने देते हैं थोड़ा, और फिर तैयार होने के बाद फिर अप मूव अप। और मेरे को दुख है इस बात का ना, कि अब जो मंदी करने वाले लोग हैं ना, बहुत गंदा फंसाएंगे। मेरे को पूरा दिख रहा है एकदम कि डीके करवाया गया, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी डीके करवाया गया है। कल भी हो सकता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, गौर से सुनिएगा। कल भी मेरे को लग रहा है रेंज बाउंड रहे। मेरे को लगा जो भी खेलो ना थर्सडे को, कि भाई थर्सडे को खोलने के बाद नीचे गिरा के और एक बहुत बड़ा अप मूव फिर से। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपवर्ड मार्केट में लोगों को फंसाने का। तो आपको समझना पड़ेगा कि डेटा क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं कि एक बार जब आप अपवर्ड मोमेंटम पकड़ लिए ना, कि जर्नी आपको पता चल गया कि भाई ऊपर का जा रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि पुट सेल करने में फिर कंफर्टेबल हो जाइए। लॉस कुछ बार होगा, लेकिन प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। और कुछ बार जब लॉस भी होगा, उस समय भी आप थोड़ा सा कॉल वगैरह सेल करके चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब कल के लिए क्या लग रहा है? कल के लिए बहुत ही सिंपल है। मेरे को तो लग रहा है कि बहुत तगड़ा सपोर्ट है 25,480। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री ले लूँगा। ऊपर में 25,650 में शॉर्ट कर सकता हूँ थोड़ा। हालांकि कॉल शॉर्ट करने में आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ, तो वो थोड़ा देख के करूँगा, और करूँगा भी तो छोटा क्वांटिटी करूँगा। तो ये 2 लेवल है कल के लिए। कल मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी बहुत बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। 25,650 ये रेंज, जो भी आएगा थर्सडे को आएगा। तो ये तो हो गया निफ्टी का प्रेडिक्शन। लेकिन इस जर्नी में ना इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए, बहुत अच्छा। मैं भी मिस किया हूँ कुछ स्टॉक्स मेरे को लेना था, जैसे जील लेना था 40-50%, HPCL लेना था, HPL ये छूट गया मेरे से। सुजलॉन लेना था, सुजलॉन मेरे को मिल रहा था। फिर रिलायंस पावर लेना था, ये सब डबल हो गया नीचे से ऑलमोस्ट। ये तो 50%, ये 40%। और BSC मेरा छूटा है, बहुत मेरे को अखरा है कि 4,000 में मैं उस दिन 100 क्वांटिटी 4 लाख का लेने को हो जाता, अभी डबल हो जाता।
चलो कोई बात नहीं, ये हो जाता है, मार्केट फिर मौका देगा, बस है कि पेशेंस रखना है और इंतज़ार करना है। इस बार तो मौका थोड़ा अभी नहीं मिलने वाला है तुरंत, जो साफ दिख रहा है। मॉनसून भी देखिए इतना तगड़ा हुआ देश भर में कि और ऊपर से हमारा इकोनॉमी का साइज़ अभी बहुत छोटा है एक्चुअली। तो जब छोटा साइज़ होता है और कहीं पे बहुत बड़ा साइज़ है, $30 ट्रिलियन है यूएस का, हमारा 3 है, तो बहुत फिर आप ऐसे में क्या होता है, बेस इफेक्ट होता है कि आप ऑलरेडी इतना नीचे हैं, अब यहाँ से और कितना नीचे जा, मतलब नीचे का स्कोप कम है और ऊपर जाने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा। तो मंदी मेरे को नियर टर्म में तुरंत अभी संकेत नहीं दिख रहा है, इसलिए आई एम कंफर्टेबल सेलिंग पुट। बैंक निफ्टी में भी वही लग रहा है। और देखिए कितना बढ़िया इसी रेंज के ऊपर है और फिर यहीं पे काटेगा और फिर यहाँ तोड़ के नीचे फिर ऊपर फेंक देगा, एकदम जो क्लासिकल बियर ट्रैप होता है। और बैंक निफ्टी बाप रे बाप, मैं कितने दिन से, मेरे ख्याल से आप देखिए, मैं यहाँ से जब यहीं से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से कि भाई ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, इस लाइन को टच करेगा टच करेगा टच करेगा, बोलते बोलते मैं थक गया। अब इसमें भी कोई बैंक निफ्टी में मंदी कर रहा होगा तो भगवान मालिक है भाई। और देख लीजिए मूव कर भी गया। देखिए मोमेंटम जो होता है ना, एक बार मैं बोला ना, न्यूज बेस फंसने के बाद अपवर्ड मोमेंटम 2 महीना 3 महीना 4 महीना रह सकता है। और अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, देखिए नीचे से रिजेक्शन लेते हुए ऊपर आया है और हो सकता है कल फिर एक डोजी करे और फिर उसके बाद बड़ा आप मूव थर्सडे को दे दे, बहुत चांस है इसमें। कैंडल शानदार एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ब्रेक लिया, पॉज लिया, नीचे आया, थकान मिटाया और फिर ऊपर की तरफ डोजी कैंडल दिया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। अभी एकदम ना समझे कि मंदी उंदी कुछ हो रहा है, कोई मंदी का आसार नहीं दिख रहा है, कोई न्यूज उसमें मत जाइएगा, तेजी ही दिख रहा। बाय ऑन डिप का मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त करेंगे। कल एक्सपायरी नहीं है, इसलिए कल आराम से ट्रेड करिए, कोई चिंता वाला ज़्यादा बात नहीं कल के लिए।